यही स्तूपा मेन चैत्य भूमि है, बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। अभी हम स्पेशली ये दादर के चैत्य भूमि जो मुंबई में अवस्थित है, ये चैत्य भूमि में आए हैं। ये चैत्य भूमि वही जगह है जो जहाँ महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो अंतिम संस्कार करने के बाद उनके अस्थि धातु प्रतिस्थापन करते हुए ये चैत्य भूमि का निर्माण किया था। विशेषतः बाबा साहब का महाप्रयाण 1956 दिसंबर 6 के दिन में हुआ था, इसलिए 6 दिसंबर बाबा साहब का ये महाप्रयाण दिन है। तो देश के कोने कापचे से लाखों की संख्या में उनके प्रति अभिवादन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। 5 दिसंबर के दिन ही करीब 15-20 लाख लोग यहाँ बाबा साहब के प्रति अभिवादन करने के लिए आए और कहा जाता है कि आज 6 दिसंबर करीब 30-40 लाख लोग बाबा साहब के प्रति अभिवादन करने के लिए आ सकता है। तो यही चैत्य भूमि, आइए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। अभी ये सामने का जो है ये चैत्य भूमि मेन जगह हो गया और ये चैत्य भूमि बिल्कुल समुद्र से लग के ही है। ये समुद्र से लग के ही यहाँ पर है और यहाँ समुद्र देखने के लिए, नज़ारा देखने के लिए सी पॉइंट व्यू भी यहाँ बना के रखे हैं। और सामने अशोक पिलर है और अशोक पिलर के साथ लग के एक अखंड दीप प्रज्वलन भी करके रखा है। तो आइए एक बार आप लोगों को यहाँ जो मेन चैत्य भूमि है, ये चैत्य भूमि आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी हम ये यहाँ से चैत्य भूमि की तरफ जा रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। थोड़ा सा ये सर्दी खांसी और टंगसिल जैसा माहौल है, इसके बावजूद भी बाबा साहब के प्रति ये आना ही है करके ये 5 और 6 तारीख के लिए हम आए हैं। तो अभी हम ये चैत्य भूमि के मेन परिसर में आ गए हैं। ये देखिए, ये पीछे जो दिखाई दे रहा है ये चैत्य भूमि, ये चैत्य भूमि में लिखा भी है परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक चैत्य भूमि दादर मुंबई द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। और यहाँ यही स्तूपा के गर्भ में परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके रखा है। ये देखिए, एक गेट से जो बाहर से आने वाले उपासक उपासिकाएं जाने का रास्ता है, एक गेट से आने का रास्ता है, यहाँ से होके वो लोग बाहर जा रहे हैं। और ये यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग, मतलब लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर से ये लाइन बैठ के आते हैं और ये लाइन बहुत दूर से चालू है। देखिए ऐसा इस तरह से यहाँ ये जगह है परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये अग्नि संस्कार, दाह संस्कार किया वाला ये जगह है। ये देखिए ऐसा इस तरह से
बहुत दूर दूर से लाइन बैठ के यहाँ आते हैं। और कभी किसी को कुछ हुआ तो यहाँ पे ये मेडिकल फैसिलिटी भी है, वॉलंटियर भी है। ये देखिए, ये स्तूप में लग के ही ये जगह हो गया। तो इस तरह यहाँ बहुत सारे लोग ये लाइन बैठ के आ रहे हैं। अभी हम आप लोगों को एक बार स्तूपा दर्शन कराते हैं। ये स्तूपा परिसर एक बार देखिए, ये मेन गेट हो गया। यहाँ पे बहुत बड़ा बोधि वृक्ष है। और स्तूपा के परिसर में यहाँ पेंडाल डाल के कल यहाँ भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब के नाती वो यहाँ रह रहे थे। यहाँ पे भगवान जी का रखे हैं। ये स्तूपा हो गया, ये स्तूपा, यही स्तूपा मेन चैत्य भूमि है। बाबा साहब अंबेडकर स्मारक है। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो अस्थि धातु प्रतिष्ठापित ये बोलो सर चैत्य भूमि है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक, और उनका ये क्वालिफिकेशन में MA, PhD कोलंबिया, DSc लंदन, LLB कोलंबिया, दिल्ली उस्मानिया, भारत लॉ लंदन, और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उन्होंने धम्म दीक्षा लिया अशोका विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 में, और उनका महाप्रयाण हुआ 6 दिसंबर 1956। तो अभी हम आप लोगों को यहाँ ये अंदर भी एक बार दिखा देते हैं। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। तो यहाँ पर जो मेन बाबा साहब का है, अभी हम अंदर आ गए। ये वही स्तूपा का गर्भ है जहाँ परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अस्थि प्रतिस्थापन करके रखे हैं। यहाँ थोड़ा सा हम वर्णन देंगे।
ये वही जगह है जहाँ महामानव भारत रत्न बोधिसत्व परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार होने के बाद यहाँ पर उनका अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके ये चैत्य भूमि का निर्माण किया था। ये वही पवित्र जगह है। यही चैत्य भूमि बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, बाबा साहब के प्रति आदरांजलि प्रकट करने के लिए देश के कोने काप्ते से लोग यहाँ पे आते हैं अभिवादन करने के लिए। अभी भी निरंतर यहाँ आना जाना ये सिलसिला चलता ही रहा है। कल यहीं पर बाबा साहब के नाती भीमराव अंबेडकर से बातचीत करते समय उन्होंने भी बताया, कल के दिन ही यहाँ 15-20 लाख लोगों ने अभिवादन किया और आज 6 दिसंबर के दिन करीब करीब 30-40 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आएंगे, ऐसा कहा है। और ये दोपहर का समय है, धूप लग रहा है, मुंबई में थोड़ा गर्मी है। इसके बावजूद भी यहाँ दर्शन करने आने वाले, अभिवादन करने आने वाले लोगों की बिल्कुल कमी नहीं, निरंतर आ ही रहे हैं। देखिए ये वही जगह है जहाँ बाबा साहब के अस्थि धातु प्रतिस्थापन करके चैत्य भूमि बनाया है। मुंबई में चैत्य भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि। नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा लिया था, तो वो दीक्षा भूमि। और यहाँ पे उनका 6 दिसंबर 1956 के दिन उनका महाप्रयाण हुआ था, इसलिए ये चैत्य भूमि ये वही जगह है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। 6 दिसंबर परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महाप्रयाण दिन निमित्त सभी उपासक उपासिकाएँ सबके जीवन में सुख शांति मंगल मैत्री का कामना करते हैं और बाबा साहब के प्रति भावपूर्ण आदरांजलि प्रकट करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।